बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे महाराष्ट्र के चुनावी अखाड़े में खूब छाए हुए हैं। हिंदुत्व की बिसात बनाम कास्ट पॉलिटिक्स पर दोनों गठबंधन आमने सामने हैं। सवाल यह है कि मुस्लिम समाज का चुनावी मूड आखिर क्या है? क्या कौम की नुमाइंदगी करने वाली संस्था मुस्लिम बोर्ड को लिस्ट जारी करनी पड़ी कि कहां कहां किसे समर्थन करना है? और एक मुश्त मुस्लिम वोट के लिए क्या वोट जिहाद का खेल इस वक्त चल रहा है? समझिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा या फिर एक मुश्त वोट गिरेगा, इस पर मुस्लिम बोर्ड का फतवा आ गया है। वोट जिहाद का खेल भी चला है, जिसमें एक एक पत्ते खुलने लगे और ईडी की एंट्री भी हो गई। ऐसे में सवाल है, क्या मुस्लिम वोटों का सौदा हुआ? महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मालेगांव मॉड्यूल क्या है? महाराष्ट्र का मालेगांव 73% मुस्लिम वोटर्स वाला जिला है। यहां मालेगांव पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप लगा कि मुस्लिम समाज का वोट दिलाने के नाम पर हवाला का खेल चल रहा था। वोट जिहाद का खेल गुजरात बंगाल तक जांच। मालेगांव मामले में ईडी की जांच का दायरा गुजरात पश्चिम बंगाल तक फैल गया। बताया जा रहा है कि इस मामले में 23 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी हुई। महाराष्ट्र में मुंबई, मालेगांव और नासिक के 2 लोकेशन पर, अहमदाबाद में 13 लोकेशन और सूरत के 3 लोकेशन पर छापेमारी हुई। 13 नवंबर को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि मालेगांव के रहने वाले सिराज अहमद और मोइन खान ने बेनामी हवाला के जरिए 125 करोड़ रुपए अलग अलग बैंक खातों में जमा कराए और फिर अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर कैश निकाल लिए गए। आरोप यह भी लगाया गया कि कुछ दिन पहले मालेगांव में 250 करोड़ का बेनामी हवाला ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है, जिसका मकसद था कि पैसे लेकर मुस्लिम समाज के एक मुश्त वोट शिफ्ट कराना। इस मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। देखा आपने ईडी के जो रेट चल रही है, लगभग 250 करोड़ का हवाला व्यवहार बाहर आ रहा है। एक वो सिराज मोहम्मद 250 करोड़ बेनामी खाते में, वो पैसे मुंबई महाराष्ट्र हवाले में गए हैं। तो ये वोट जिहाद का जो है पर्दाफाश हो रहा है। अघाड़ी को ही मुस्लिम बोर्ड ने बड़ा खिलाड़ी क्यों चुना? इस बार कहां कहां किस पार्टी का समर्थन होगा, इसके लिए 4 पन्नों की लिस्ट भी जारी हुई। मुस्लिम बोर्ड ने जिन 269 सीटों पर समर्थन की लिस्ट जारी की, उसमें 117 उम्मीदवार मराठा और ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को हमारा सपोर्ट है, 40 दूसरी कम्युनिटी से हैं, 53 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दलित और आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 23 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी पिछले महीने भर से सियासी चर्चाओं के केंद्र में रहे हैं। अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ महाराष्ट्र में उनसे मिलने पहुंचे थे। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात का सिलसिला चला और आखिरकार वोटिंग से महज 6 दिन पहले बोर्ड ने अपना फरमान सुना दिया, जिसके खिलाफ महायुति और हिंदूवादी संगठन मैदान में उतर आए। महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का है और छत्रपति शिवाजी महाराज का है। महाराष्ट्र में ये भाषा नहीं चलती और जिस तरह से उन लोगों ने किया है, महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश की, महाराष्ट्र की जनता वो बात को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर मुस्लिम वोट वाले इस प्रकार से अपील करने लगेंगे कि सारे मुसलमान एक पार्टी विशेष को वोट दो, संगठन विशेष को वोट दो, और अगर उसका रिएक्शन हो गया तो और पूरा 80% वोट पोलराइज हो गया, तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो आइए, जाति पाति मजहब भाषा से ऊपर उठ करके चुनाव होने दीजिए, वोट होने दीजिए। लोगों को काम के आधार पर वोट मिलना चाहिए, कौम के आधार पर नहीं। मालेगांव, संभाजीनगर और मालेगांव से इतर इस बार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए ओवैसी खुलकर खेल रहे हैं। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। मुस्लिम राजनीति पर हुंकार भरने वाले ओवैसी भाईजान को मुस्लिम बोर्ड से ही बड़ा झटका लगा है।
क्योंकि कौम की सबसे रुतबेदार संस्था ने अघाड़ी के फुल समर्थन का फतवा जारी कर दिया। लेकिन ओवैसी को सिर्फ मालेगांव सेंट्रल और सोलापुर सीट पर समर्थन का दम भरा। तो क्या उलेमा बोर्ड की इन शर्तों पर अघाड़ी से डील फिक्स हो गई, जिसमें 10% मुस्लिम आरक्षण की मांग भी शामिल है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।